बाबा बागेश्वर धाम द्वारा यात्रा निकाली जा रही है, इसका कल दतिया में विरोध भी हुआ था, इसमें आप भी शामिल हुए थे, क्या कुछ विरोध का कारण है? देखिए, यात्रा का विरोध नहीं है, मैं आपको फिर क्लियर कर दूं, ना किसी जाति का विरोध है। विरोध है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की आड़ में, पाखंडवाद फैलाने की आड़ में आज मुझे ये बताओ कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। अगर मुझे ये बताओ कि इसमें आज हमारे ईसाई, सिख, मुसलमान, पारदी, जैन और बौद्धिस्ट, इन लोगों की जगह इस यात्रा में कहाँ है? तो धर्मनिरपेक्ष ये देश है हमारा, और पाखंडवाद फैलाना या किसी धर्म की आड़ में दूसरे धर्म का अपमान करना ये एक अपराध की श्रेणी में आता है। उसी को लेकर कल दतिया में सभा की गई थी कि जो बागेश्वर धाम के शास्त्री हैं धीरेन्द्र कुमार, उन पे FIR की मांग को लेकर की गई थी कि ये पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और कहीं ना कहीं एक जाति का बनाने के लिए दूसरी जातियों का अपमान कर रहे हैं। कुछ संगठन आपसे पीले चावल बांट रहे हैं, यात्रा में सम्मिलित होने की बात कर रहे हैं लोगों से। देखिए, पीले चावल बांटे वो नीले चावल बांटे, जो बांटे उनका संविधान में उनका अधिकार है, जिसने जो करना है वो लोग करें। पर ये डिसाइड बता दें, जो बागेश्वर धाम वाले जो शास्त्री जी हैं वो यात्रा जो निकाल रहे हैं, तो वो यात्रा निकाल रहे हैं, जैसे अभी उनके सुर बदल गए। मैंने एक आध उनका वीडियो भी देखा है चैनलों के माध्यम पे, तो लोगों ने भेजा भी था, उसमें भी कह रहे थे कि हम तो हिंदू एकता के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। तो वो बताएं कि हिंदू एकता के लिए यात्रा निकालना है तो खूब निकालें वो, पर उसमें ये बता दें कि हिंदू कौन है। ओबीसी का हिंदू, ओबीसी के लोगों को वो कितना हिंदू मानते हैं, SC के लोगों को कितना हिंदू मानते हैं वो, और सामान्य वर्ग को कितना हिंदू मानते हैं। अगर सभी को बराबर का हिंदू मानते हैं तो जब जे बाबा कहाँ चले जाते हैं, जब ओबीसी और SC ST पर लगातार जो अपमान किया जाता है, उनके महापुरुषों का अपमान किया जाता है, को भी जो हिंदू मानते हैं, तो जो लगातार आपके यहाँ एक देखा होगा, लगातार बाबा साहब के खिलाफ लोग उसे जो हिंदुओं का अपमान नहीं मान रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में 27 आरक्षण के खिलाफ, OBC के आरक्षण के खिलाफ याचिका लगाने वाले हिंदू हैं, तो उनका जो विरोध क्यों नहीं करते हैं? जगह जगह कहीं कुशवा समाज को मुक्त कराया जाता है, कहीं आपके इटावा में यादव समाज की चोटी काटी जाती है, तो इन्हें जो हिंदुओं का अपमान क्यों नहीं मानते हैं? तो बस मेरा आपके चैनल के माध्यम और सभी से जो है, हमारा किसी जाति और किसी वर्ग से कोई विरोध नहीं है, पर ये बताएं कि हिंदुओं की आड़ में, हिंदू धर्म की आड़ में, सनातन की आड़ में ये जो भेदभाव हो रहा है, उसके खिलाफ यात्रा ये कब निकालेंगे? ये केवल पाखंडवाद को बढ़ाने की यात्रा है और एक जाति को सर्वश्रेष्ठ दिखाने की यात्रा है। और जिसे यात्रा को हम जो हमारे और भी हमारे साथी हैं, दामोदर जी हैं, उन्होंने कोर्ट भी जाएंगे, लीगल नोटिस भी देंगे और राष्ट्रपति महोदय को पत्र भी लिखा है। यात्रा का पूरा संविधान के दायरे में रहकर हम यात्रा को रोकने का जो प्रयास है हम लोग वो करेंगे, क्योंकि ये यात्रा कहीं ना कहीं समाजों को तोड़ने की यात्रा है। अगर प्रशासन यात्रा को स्थगित नहीं करता तो SC OBC क्या यात्रा को रोक लिया जाएगा? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये देश संविधान से चलता है और संविधान में कहीं ये बात नहीं लिखी कि कुछ यात्रा को लठ लेके जाके रोको। संविधान के दायरे में रह के इस यात्रा को रोकने के जो प्रयास चल रहे हैं वो प्रयास निरंतर चलते रहेंगे और जहां तक होगा हम इस यात्रा को रोकेंगे, क्योंकि ये यात्रा अपना पूरा बता दें कि यात्रा किस लिए निकालना है। अगर ये हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यात्रा निकालना है तो हम नहीं निकालने देंगे, क्योंकि हिंदू राष्ट्र इस भारत के अंदर बौद्धिस्ट भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं, मुसलमान हैं, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? ये केवल धर्म की आड़ में, और मुझे लगता है कि कहीं सोची समझी इनकी साजिश है दंगे कराने की इस देश में, इसलिए निकालना है। देश में भेदभाव जो हमारे लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई सब लोग ले रहे हैं, इन्हें तोड़ने का काम ये कर रहे हैं। देश को तोड़ने के लिए जो यात्रा निकाली जा रही, ये यात्रा हम निकालने इन्हें नहीं देंगे, चाहे वो हम कोर्ट जाना पड़े, चाहे हमें कहीं भी जाना पड़े। संविधान के दायरे में रहकर ये यात्रा रोकेंगे। लठ लेके यात्रा रोकने की कोई जगह इस संविधान में तो नहीं है, और ना संविधान को मानने वाले लोग हैं, कैसे इस यात्रा को नहीं रोकेंगे।